गीताश्री उरांव बोली है कि आप बीजेपी और आजसू का है। नहीं, अब तो गीता दी को सवाल ही नहीं देना, अगर उनके पति बीजेपी में और खुद कांग्रेस में, अब यहाँ मुद्दा खत्म, अब राज जान चुका है कि कौन क्या है। ये लोग बोल रहे हैं जिस दिन आप विधानसभा का घेराव करने के लिए रांची आए थे, रात को किसी आजसू नेता के घर पर। हमको ईमानदारी से बोले सनी भैया, आप जिसको लाइए भारत के संविधान को हाथ में रख के कह देंगे, आप लाइए जिसको हम लोग गाय को पवित्र मानते हैं उसके हाथ में रख के कह देंगे, हमको कोई जानकारी नहीं, हम 4 घर बदले थे। यहाँ तक बोल रहे हैं कि आपकी माँ का इलाज चंद्र प्रकाश चौधरी। मैंने किसी की माँ मरे, अगर उसका कोई इलाज भी हो रहा है तो उस पर भी आरोप, ये बहुत गंदी मानसिकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं कि जयराम जो है आंदोलन को बेच दिया। ये सब तो गलत अफवाहें हैं, इसलिए अफवाहें बार बार यही कहेंगे कि उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। गीत महतो पार्टी बनाए, आपको नहीं रखा गया। गीताश्री उरांव पार्टी बनाई, आपको नहीं रखा गया। दोनों बोले कि अगर जयराम आना चाहे तो आ जाए। पहली बात है, वो पूर्व में रहे चाहे वर्तमान में, अगर वे पॉलिटिकल टैग है उनसे दूरी रखेंगे। लोग बोल रहा है कि चूंकि आप भी वहीं से हैं, आपका टुंडी विधानसभा पड़ेगा, विकास महतो का भी टुंडी विधानसभा पड़ेगा, तो लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई। जो वो चुनाव में खड़े हुए हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। वे लड़ रहे हैं, 7 लोग लड़ रहे हैं, सबके तो सब खतियानी है, सपोर्ट इसमें किसी का नहीं करेंगे, नहीं सपोर्ट किसी का नहीं करेंगे। और कई लोग अब सवाल उठाने लगे हैं कि झारखंड में जितना भी भ्रष्टाचार लूट हुआ है वो ज्यादातर खतियानी लोग ही। तो खतियानी को भी उखाड़ के फेंकिए 2024 में, बिल्कुल जो भी रहे, खतियानी रहे चाहे गैर खतियानी रहे, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ अब हर युवा को भगत सिंह, वीर बिरसा, निर्मल महतो बनने की तैयारी करनी होगी। झारखंड में भाषा और खतियान का आंदोलन जब शुरू हुआ तो एक नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आया, वह नाम है जयराम महतो का। उसके बाद जहां कहीं भी झारखंड में आंदोलन हुआ, मीटिंग हुई, तो जयराम महतो को बुलाने की होड़ सी लग गई। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद देखने को मिला कि जो भी बड़े नेता इस आंदोलन से जुड़े वो जयराम महतो से दूरियां बनानी शुरू कर दी। आज हमारे साथ जयराम महतो हैं, उन्हीं से जानते हैं। जयराम जी, गीताश्री उरांव बोली है कि आप बीजेपी और आजसू का है। सबसे पहले गीता दी का सम्मान, वे एक स्त्री हैं, मैंने हमेशा नारी का सम्मान किया है, मेरी भी माँ ने उस समय मेरा परवरिश किया है। जब मेरे पिता का शहादत हुआ था उस समय मेरी आयु मात्र 1 साल थी, तो पहले गीता दी को नमन बंदन करते हैं और उनके उस बात को भी हम आशीर्वाद स्वरूप लेते हैं। लेकिन लॉजिकली मैं उस बात का खंडन करना चाहूँगा। ये बयान गीता दी का तब आया था जब मेरे एक साथी का फोटो मेरे साथ भी था, और आपके पिताजी का जब डेथ हुआ था तो आपकी उम्र 1 साल? हाँ, 1 साल सवा साल थी। इससे पहले हम कहीं सुने थे कि आप बोले थे कि हम पेट में थे। नहीं, मेरा छोटा भाई, मेरा जो छोटा भाई था वो 7 महीना के गर्भ में था और मेरी उम्र सवा साल 1.5 साल के आसपास थी। आपके और आपके भाई की उम्र में 4 साल का डिफरेंस कैसे? 4 साल का डिफरेंस नहीं है, मेरा ही आसपास का है, वो भी लगभग 2 साल। हम 2009 में मैट्रिक दिए हैं, वो 11 में दिया है, नहीं डिफरेंस नहीं है ना। ठीक है, बोलिए आगे। और उसके बाद जैसे गीता दी का ये बयान तब सामने आया जब गीता दी ने एक फ़ोटो देखा जिसमें मेरे एक साथी ढोलू महतो के साथ फ़ोटो था। तो एक बात बताइए, आप सनी भैया कोई भी रहे, अगर आप एक अच्छे पत्रकार हैं तो जाहिर सी बात है आपके साथ कोई भी फोटो लेगा। तो ढोलू महतो एक पॉलिटिकल पर्सन है, उनके साथ फोटो लेने की होड़ रहेगी यूथ में, खासकर एक समय थे यूथ के आइकॉन थे। जगन्नाथ महतो भी यूथ के आइकन रह चुके हैं। तो मैं एकदम लॉजिकली आपको सारा उत्तर दे दूँगा, आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, अपने मोबाइल को मैं खोल दूँ और बिल्कुल गीता दी के साथ साथ राज्य के तमाम जनता को, जिनको लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें सारा उत्तर मिल जाएगा कि ये आखिर माजरा क्या है। और ये माजरा ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें इस बात का तकलीफ हो रहा है सबको कि गांव का स्टूडेंट आज इतना, जिस ये फ़ोटो वायरल हुआ था आपके कैमरे में मैं देना चाहूँगा, ढोलू महतो के साथ मेरे एक साथी का फोटो वायरल हुआ था। इसी के बाद लोगों ने कयास लगाया कि मुझे बीजेपी के खासकर ढोलू महतो के से फंडिंग हो रही है। ढोलू महतो के साथ आप भी नहीं हैं, आपके साथ जो ये व्यक्ति रहते हैं? हाँ, इनका नाम सदानंद महतो है, ये रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं। अब भाई है तो क्या उसको हम पार्टी से क्या है, उससे हमको क्या मतलब है भाई से? इनकी तो तस्वीर बाबूलाल के साथ हाँ अभी दिखाई दे रहे हैं, यही दिखा दे रहे हैं। ये जगन्नाथ महतो से भी उन्हीं की तस्वीर है। उनकी तस्वीर डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी तस्वीर अमित महतो से भी है। बाबूलाल वाली मेरे पास नहीं है। अब बताइए, तो कोई अगर किसी के साथ फोटो खींचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका एजेंट बन जाता है। अगर फोटो खींचने से अगर कोई एजेंट होता है तो हमको लगता है नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन का भी फोटो है, ये दोनों आपस में किसके एजेंट है, तो ये तो जनता को पता करना होगा, या तो फिर आप लोग पता कर दीजिए, अच्छा रहेगा। क्यों बोल रही हैं आप? इसलिए बोला जा रहा है कि उनके इशारे पे हम नहीं चल रहे हैं, उनके इशारे पे नहीं चल रहे हैं। वे चाह रहे हैं हमारे जैसा, वैसा हम कर नहीं रहे हैं। नहीं होता है उठ बंदर उठ रे, नाच बंदर नाच रे, तो ऐसा नहीं है भाई। जयराम महतो एक पढ़ा लिखा लड़का है, वो लॉजिकली बात करता है, वो अपने सोच अपने विवेक के साथ चलेगा। जिस मीटिंग के बाद उनका बयान आया, मैं उसी मीटिंग को ही खारिज करता हूँ। उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया था, यदि मैं एजेंट होता तो फिर उस मीटिंग में मुझे आमंत्रण क्यों था? उस मीटिंग का जो बैनर अभी भी वायरल हो रहा है, देखिएगा, मिल जाएगा सोशल मीडिया में, उसमें मेरी भी फोटो है। मेरी फोटो क्यों है वो तो छोड़िए, उस मीटिंग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अभी तक हम ऐड हैं, अभी तक ऐड हैं। अच्छा, गीताश्री उरांव बोल रही है कि मतलब एकदम रॉक स्टार की तरह जयराम महतो आते हैं, शाहरुख खान की तरह। नहीं, हम तो राजकुमार के फैन हैं,
हम राजकुमार के फैन है। राजकुमार तो सिंपल था, उनका हर मूवी एकदम जमीन से जुड़ा होता है। जाने हम तो राजकुमार के फैन है, हम भी जमीन से जुड़े हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, एकदम राजकुमार के फैन है। वो बोल रहे हैं कि आते हैं सीधा स्कॉर्पियो पे चढ़ के भाषण देते हैं और फिर चले जाते हैं। देखिए, ऐसा तब होता है जब काफ़ी भीड़ होती है। सब मंचों में मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं 3 मंच में तो गीता दी भी मेरे साथ आई हैं, उस समय उनको एजेंट नहीं दिखा मैं। वो कंडीशन तब आता है जब काफ़ी भीड़ होती है। वो स्टार्टिंग हुआ था, एक जगह मंच नहीं था, उस जगह मंच नहीं होने के कारण जो वक्ता थे वो बाजा पे चढ़ के भाषण देते थे। हमको चक्कर आ रहा था, हम बोले यार इतना दूर बाजा काफ़ी ऊपर है। एक टेम्पो नहीं होता है जो जिसको हम लोग छोटा हाथी बोलते हैं, उसमें बाजा डीजे काफ़ी ऊपर लग रहा था कि उतना दूर से हम चढ़ के भाषण नहीं दे पाएंगे, हमको चक्कर लगेगा। तो क्या ऑप्शन होगा? तब पहली बार स्कॉर्पियो का हम प्रयोग किए थे और स्कॉर्पियो उसके बाद आदत बढ़ने लगा। और खासकर जो बगोदर काफ़ी भीड़ थी, लगभग लाखों की संख्या में भीड़ थी, तो वहाँ लोगों की डिमांड थी कि उस लड़का को एक बार हम लोग देखना भी चाहते हैं। तो स्टेज, चूँकि स्टेज होता है, वहाँ पर सब देख नहीं पाते, तो उनका डिमांड था कि आप स्कॉर्पियो में ही आ जाएं, इससे थोड़ा एक बार हम लोग आपको सुनने के साथ साथ एक बार देखना चाहते हैं कि वो बच्चा है कौन। तो उसके बाद वहाँ गए, कोल्हान में गए, तो वहाँ वही स्थिति थी। उसके बाद लगभग 1 दर्जन सभा मैंने स्कॉर्पियो में किया, बाकी जगह तो मंच में भी किया, बहुत जगह ज़मीन में भी किया हूँ, तो ऐसा कुछ बात नहीं। उसके बाद जनता अगर कह दी सनी भैया कि नहीं जयराम बाबू आपको साइकिल में आना है, तो वचन दीजिए हम साइकिल में जाएंगे, और जो दूरी होगी वहाँ हम ट्रेन से भी जाएंगे, लेकिन जनता, क्योंकि हम जनता के लिए, हम किसी नेता की बात को यहाँ नहीं सुनेंगे, उनकी बात को हम इग्नोर करते हैं। शाहरुख खान नहीं बोले ना, हम शाहरुख खान नहीं हैं, हम तो क्रांतिवीर हैं, हम क्रांतिवीर ही रहेंगे। एक नाम देखिए कि सूर्य सिंह बेसरा, हालांकि हम बोल रहे हैं, गीता श्री उरांव, शैलेंद्र महतो भी बोल चुके हैं। आपके उम्र के जो इस आंदोलन के दौरान जुड़े थे लोग, तीर्थनाथ आकाश हो, विकास महतो, सब आपसे दूरी बना रहे हैं। देखिए, एक दिन आप धीरज कीजिए, सबका सब, अगर जो लोग मुझसे मेरे लिए कटु वचन कह रहे हैं, उनकी मनसा भी साफ हो जाएगी कि हम सही हैं या फिर मेरे प्रति कटु वचन निछावर करने वाले सत्य हैं। समय के साथ सारा चीज़ खुल जाएगा। देखिए, एक बात है, सबको मैं बार बार नहीं 1000 बार रिपीट करूंगा, सबको ये बात समझ में नहीं आ रही कि गांव का लड़का इतनी प्रखरता के साथ बातों को क्यों रखता है, कैसे रखता है, कैसे इसके पास। तो भाई, हमने रातों को जगा है। जिस समय आप किसी पार्टी सार्टी मना रहे होंगे, आप कहीं मैथन डैम का आनंद ले रहे होंगे, वहाँ हम चिंतन कर रहे थे, वहाँ मनन कर रहे थे, रात रात जाग के हम मनन कर रहे थे कि भाई मेरे राज्य का, मेरे देश का हालत ऐसा क्यों है। तो वो विचार मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, वो विचार मेरे पास तब समावेश हुए हैं, तो उसमें मेरा क्या कसूर है। लोग मुझे पसंद करते हैं, उसमें मेरा क्या कसूर है। बगुला एक जगह मेरी सभा हुई थी, वहाँ भी बहुत लोग आए थे। पहली बार मैंने पूछा कि भाई एक बात बताओ, कमेटी से हम पहली बार क्वेश्चन किए थे उस समय कि आप लोग जो सभा करते हैं, अच्छा कहाँ से मैंने जुगाड़ हो जाता है। आंखों में मेरा आंसू था जब उन्होंने कहा कि जो देख रहे हैं छोटा छोटा बहन लोग 7-8 साल की, इन लोग बोला कि एक बार उनको देखना चाहते हैं हम लोग सामने से, तो हम आप मेरे भी गांव में सभा कीजिए। तो बोला कि सभा करेंगे तो कैसे होगा। तब वो लोग 50-50 रुपये छोटा छोटा बहन लोग चंदा दी थी, बूढ़ी बूढ़ी माओं ने चंदा दिया था। आप चाहें तो बगुला में चल जाएं, मैंने जहाँ पूछा, अब कई किसी भी सभा में चले जाएं, वहाँ आप रिपोर्टिंग कीजिए, लोग चंदा करते हैं। तो कोई फाइनेंस आप एकदम कोई फाइनेंस नहीं, हमको फाइनेंस चाहिए भी नहीं। हम माटी के लिए लड़ रहे हैं, माटी के लिए मरना पसंद है, लेकिन हम किसी का फाइनेंस नहीं लेंगे। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं जिस दिन आप विधानसभा का घेराव करने के लिए रांची आए थे, रात को किसी आजसू नेता के घर पर रुके। गलत बात है। अब हमको क्या पता है कि हम 3-4 जगह घर बदले थे। मेरा रिश्तेदार है भाई, वो किस पार्टी का, उससे क्या मतलब है। सच बात कह रहे हैं, हम 4 को घर बदले थे। रिश्तेदार आजसू पार्टी से था? नहीं, हमको अभी तक जानकारी नहीं है। हमको ईमानदारी से बोले सनी भैया, आप जिसको लाइए, भारत के संविधान को हाथ में रख के कह देंगे। आप लाइए, जिसको हम लोग गाय को पवित्र मानते हैं उसके हाथ में रख के कह देंगे। हमको कोई जानकारी नहीं। हम 4 घर बदले थे, चूंकि उनसे मेरा संबंध था, और मेरा नहीं, जो मेरे साथी थे उनके रिश्तेदार थे। किसी का मौसी घर था, किसी का मामा घर था, किसी का फुआ घर था। तो अब वो परिवार किस पार्टी से संबंध रखता है, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। मैं 4 घर बदला था। लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि आपकी माँ का इलाज चंद्र प्रकाश चौधरी करा रहे हैं। नहीं, मेरी माँ का इलाज क्या है, उस कार्ड का क्या नाम है, आयुष्मान भारत से हो रहा है। उसके बाद मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं बिना नाम लिए कह दूंगा, इसमें कुछ सरकारी जो जॉब कर रहे हैं मेरे साथी हैं, उन्होंने 5-5 रुपये चंदा करके 10 लोगों ने दिया है। कोई नेता, कोई नहीं, ये गलत बातें हैं। अगर उसके बाद, हाँ, उसमें भी सीधा यही कहना चाहूँगा, ये लोग इतने घृणित कैसे हो जाते हैं। मैंने किसी की माँ मरे, अगर उसका कोई इलाज भी हो रहा है तो उस पर भी आरोप। ये बहुत गंदी मानसिकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं कि जयराम जो है आंदोलन को बेच दिया। काहे ले बेच देंगे, आज भी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आंदोलन को बेचने का बात सवाल ही नहीं है। किस नेता के समर्थन में हैं, किसके साथ हम चाय पीने बैठे हैं। बल्कि आप अगर बीजेपी की बात करते हैं तो रणधीर वर्मा चौक में हम एक बीजेपी के विधायक की नीतियों के खिलाफ धरना में बैठे हैं। ये सब तो गलत अफवाहें हैं। इसलिए अफवाहें बार बार यही कहेंगे कि उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, उनको बर्दाश्त। और आप मैंने देखिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं जेएमएम का बी टीम है, जेएमएम वाले कह रहे हैं बीजेपी। उनको पहले बैठ के तय करने बोलिए कि हम किसका हैं। देखिए, गीता दी कांग्रेस की रही हैं तो बोलेंगे ही कि भाई आप बीजेपी से हैं, कांग्रेस के तो नहीं बोलेंगी। उनके पति भी बीजेपी। तब तो यहीं गंडोगोल हो गया। अब तो सवाल ही खत्म हो गया, यहीं कहानी खत्म हो गया। पहले तो आप खुद तय कीजिए आप क्या कुछ हैं क्या, आप पहले तय कीजिए। इसीलिए आप आए थे आंदोलन में, क्या पता नहीं। तब यहीं अब तो गीता दी को सवाल ही नहीं देना, अगर उनके पति बीजेपी में और खुद कांग्रेस में, अब यहाँ मुद्दा खत्म। अब राज जान चुका है कि कौन क्या है। तो
ये जितने भी नाम हम लिए, अभी कभी बात चर्चा होती है आंदोलन की रणनीति? एक बात बताइए, आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने किया है, आंदोलन की शुरुआत धनबाद बोकारो से हुआ है। अगर समिति बनेगी तो धनबाद और बोकारो के बीच दामोदर नदी आती है, बहुत ही ऐतिहासिक नदी है, उस नदी के बीच में आंदोलन का बात हो गई। रांची क्यों आएंगे उनसे आप आंदोलन की बात करने के लिए? और आप हमारे साथ आइए, हमने आपको कब मना किया है? आपको हमने अभिभावक स्वीकारा है। आप आइए, आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बाबू ऐसे करने से ठीक होगा, आंदोलन को ऐसे कीजिए। आप नेतृत्व करने के लिए अगर सोचेंगे तो भाई महत्वाकांक्षा लेके आप आ रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व अब युवा करेंगे, चाहे जो करें। अमित महतो पार्टी बनाए, आपको नहीं रखा गया। गीता श्री उरांव पार्टी बनाई, आपको नहीं रखा गया। दोनों बोले कि अगर जयराम आना चाहे तो आ जाए। क्यों जाएंगे भाई? हम तो समिति की बात कर रहे हैं, हम आंदोलन की बात कर रहे हैं। आंदोलन छात्रों ने तैयार किया है, छात्र अगर कुछ कहेंगे हम उन छात्रों के साथ जाएंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पहली बात है, वो पूर्व में रहे चाहे वर्तमान में, अगर वे पॉलिटिकल टैग है उनसे दूरी रखेंगे। क्या लगता है कि जो अलग अलग गुट में आप लोग बंट गए, कोई गुट नहीं है, इससे आंदोलन कम? ना बिल्कुल नहीं, कोई गुट नहीं है। पहला बात तो है, जो भी जिनका नाम, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वे धनबाद बोकारो क्यों जा रहे हैं? वहाँ की भीड़ को देखने के लिए जा रहे हैं क्या? आप आंदोलन कर रहे हैं, आप जिस क्षेत्र के वहाँ खड़ा कीजिए ना, वहाँ लोगों को जगाइए ना, वहाँ जनसभा कीजिए, हम लोग को बुलाइए आपके सभा में। ये तो जनता जान रही है। आप धनबाद बोकारो दौड़ के चले जा रहे हैं क्योंकि धनबाद बोकारो में आग लगा है, उस आग में आप घी डालने, माने आग को भुनाने के लिए, उस आग में रोटी सेकने के लिए आप लोग जा रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में आंदोलन खड़ा कीजिए, अपने क्षेत्र में लोगों को तैयार कीजिए। आप जिस जिस क्षेत्र के हैं, जिस जिस गांव के हैं, वहां की आंदोलन का स्थिति है। मैं जिस गांव से हूं, वहां का एक एक बच्चा तैयार है 1932 के लिए। वहां की एक एक दीवारों में लिखना शुरू कर दिया 1932 के खतियान, झारखंड की पहचान। आप बताइए, जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप अपने गांव का स्टेटस बताइए, वहां कितने लोग आंदोलन से जुड़े हैं, वहां कितनी दीवारों पर 1932 के खतियान, झारखंड की पहचान लिखा है, आप बताइए। आप जा रहे हैं धनबाद बोकारो दौड़ के कि आंदोलन में आग लगा है, रोटी वहां सेकना है। यह जनता जानती है कि कौन सही है कौन गलत है। जगन्नाथ महतो बार बार इतना क्यों? आप जगन्नाथ महतो का विधानसभा और मेरा विधानसभा सटा हुआ है, लोकसभा तो भी एक ही है, पता नहीं, लेकिन उनको बता देंगे। आप लोग अच्छा से नियम बनाइए, हम लोग लोकसभा विधानसभा किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोग नियम बनाइए ना भाई, और अब जिसको विधायक बनाना है आप ही लोग बनाइए, हम लोग उस पर डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। तो उनको थोड़ा सा लोग आगे पीछे बता रहे होंगे कि कितने डिस्टर्ब करते रहे तनी एकरा कुछ कहीं, तो इसीलिए आ जा रहे हैं माइक में। उनका काम है बोलना, कुछ बना तो रहे नहीं नियम तियम, पहले उनका सम्मान करते हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन फिलहाल उनका काम है बोलना, और उनके बातों से भी लोग मजा लेते हैं। जब उन्होंने बयान दिया उसके नीचे कमेंट भी पढ़िए तो मजा ले रहे हो, सिर्फ उनको एज ए आनंद ले रहे हैं उनके बातों से। इरफान अंसारी डॉक्टर साहब हो गए, उनके समाज के लोग डायरेक्ट फोन करते हैं कि उनको बोलने दीजिए, हम लोग खतियान के साथ हैं, खाटी मुसलमान आपके साथ है। ऐसा बात नहीं है। कुछ नेता आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ हैं, बाकी जनता आपके साथ? जनता मेरे साथ है, क्योंकि सनी दा एक लाइन है। चलिए ठीक है, हम अपने आप को आंदोलन साइड कर लेते हैं। आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? आप प्रमुखता के साथ जनता को क्यों नहीं जगह? अभी निष्पक्ष आप बताइए कि आप ईमानदार हैं, आप पर कैसे हम ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप उस समय रह चुके हैं पार्टी में, उस समय आपने त्याग पत्र क्यों नहीं दिया था? उस समय आप जनता के बीच क्यों नहीं गए थे? इससे पहले भी तो लोग रह चुके हैं। हाँ, जगन्नाथ बाबू रहे, लेकिन फिलहाल मंत्री पद बनने के बाद उनका अभी यू टर्न उन्होंने भी लिया है। और मुद्दों पे आप बात कीजिए, आप क्यों नहीं स्टडी करते हैं? आप तो पैसों के लिए स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ कोयला में सेटिंग करें, कहाँ बालू में सेटिंग करें अपने कार्यकर्ता को। आप कहे नहीं सब खोज के निकालते हैं कि एक आदमी सरायकेला में बनाया, एक मुंगेर में बनाया, इसको आप खोजिए, आप रखिए विधानसभा में। आप विधायक गण हैं, आपकी पहुंच, अगर विधायक भी नहीं था पूर्व है तो आपकी पहुंच वहां है। आप किसी को बोलने बोलिए इन सब बातों को विधानसभा में रखे। ये सब बातें अगर विधानसभा में रखी जाएंगी तो बदलाव होगा कि नहीं होगा? हम क्यों सड़क में इन सब बातों को दिखाते चले? हम क्यों इन मुद्दों को सड़क पे दिखाएं? ये यूरेनियम तो ये कोयला खनन, हम सड़क पे क्यों बात करें? इसकी बात आप विधानसभा में कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग आंदोलन से हट जाएंगे। आप तो कीजिएगा नहीं। कोई अगर छात्र लोग कर रहे हैं तो करने भी नहीं दीजिएगा, मतलब ये हाल है भाई। जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए आंदोलन। विधानसभा में तो बात की गई और मुख्यमंत्री बोले कि फुटबॉल के मैदान में माइक पकड़ने वाला नेता नहीं। तो मैंने पहले ही कहा था कि फुटबॉल के बारे में विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर भारत को आज़ाद कराना है तो फुटबॉल खेलिए। यदि उन्होंने फुटबॉल का अपमान किया है तो विवेकानंद का अपमान किया है। अभी आपके जो मित्र हैं, पुराने साथी या अभी के साथी बोलिए, विकास महतो की भी शादी हो गई, आप भी पीएचडी कर लिए, आप गए थे शादी में? हाँ बिल्कुल गए थे, उनसे मेरे गाँव के बगल के हैं, बड़े भाई स्वरूप हैं, शादी में गए थे, सम्मान हुआ, उनका भी हमने आदर करते हैं। राजनीति की अलग जगह है। कई लोग बोल रहा है कि चूंकि आप भी वहीं से हैं, आपका टुंडी विधानसभा पड़ेगा, विकास महतो का भी टुंडी विधानसभा पड़ेगा, तो लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई और उसके बाद ये सब कोई आपका धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन हम नहीं कह सकते। लेकिन ये तो आपको जानना होगा कि भाई निष्ठापूर्वक अगर आंदोलन को हमारी टीम नहीं खड़ा किया तो उसके बाद बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़े थे, और उसमें मेरा भी रोल था। जो जनवरी का महीना बीता था ना, जिसे मानव श्रृंखला को तैयार किया था, मैंने 61 सभा किया था, मात्र 4 दिन मैंने स्नान किया था।
मैं रात को 10 बजे माँ को जाके दर्शन, तो उस समय मेरी माँ बीमार बेड में थी, आज 3 महीने से है। तो मैंने त्याग किया है, मेरे साथ तमाम यूथों ने भी त्याग किया है, लेकिन मैंने 61 सभा अकेले किया था मात्र 14 दिन के अंतराल। बाकी लोगों ने भी किया था, सबका योगदान है। लेकिन भैया उस समय तप त्याग परिश्रम हम लोगों ने किया है। उसके बाद मानव श्रृंखला के बाद बहुत सारे लोग निकले हैं, इस बात तय है। तो अभी जो चुनाव में खड़े हुए हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं? पहला बात मैंने स्पष्ट कहा कि पंचायत चुनाव में हम, अच्छे एक बात बताइए, उनके नीचे वे लड़ रहे हैं, 7 लोग लड़ रहे हैं, सबके तो सब खतियानी है। सपोर्ट इसमें किसी का नहीं करेंगे, नहीं सपोर्ट किसी का नहीं करेंगे। पंचायत चुनाव में कैसे सपोर्ट करेंगे सनीदा? आप और आपके भाई दोनों लड़ रहे हैं, हम किससे मैंने मुझे हंसने का काम करेंगे? जो भी लड़ रहे हैं सब आपके परिचित हैं? सब परिचित है, जितने भी लोग लड़ रहे हैं उनके साथ साथ सब मेरे परिचित हैं, इसलिए पंचायत चुनाव में मेरी कोई भागीदारी नहीं है। आप खुद चुनाव लड़िएगा विधानसभा? नहीं, अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है। फिलहाल हम लोग आंदोलन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी पूरा सभी जिला तक हमारा मैसेज नहीं गया है। हम लोग पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद पूरा जिला जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से एविडेंस के साथ, लॉजिक के साथ ये बताएंगे कि आंदोलन नहीं होता है तो झारखंड को क्या नुकसान होने वाला है। क्या बता रहे थे इसको? हाँ, ये बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। जो जातीय आवासीय, जबकि यह संवैधानिक है, भारत देश एक संवैधानिक देश है, एक व्यक्ति एक ही राज्य में जातीय आवासीय बना सकता है, लेकिन यहाँ 2-2 राज्य में है। वोटर आईडी एक राज्य में हो सकता है, लेकिन इनका 7-7 जगह वोटर आईडी है। और साथ ही मैं एक बहुत ही लॉजिकली बात आज रखना चाहता हूँ। आज झारखंड के युवाओं को नियोजन से वंचित क्यों रखा जा रहा है? मैं पूर्णतः कह रहा हूँ कि सत्य नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, नियोजन का मतलब है नौकरी यानी पैसा यानी जरूरत पूरा करना। जो इंसान साधु सन्यासी नहीं है, जो इंसान घर चलाता है, उसकी इच्छा हमेशा रहेगी, पहनेगा, खाएगा, घर बनाएगा या कुछ चीज़ों को खरीदेगा, वो आएगा पैसा से, पैसा मिलेगा नौकरी से। लेकिन नौकरी जब इनको नहीं दिया जाएगा तो नौकरी तो नहीं है, लेकिन क्या इच्छा नहीं है? इच्छा तो रहेगी, इच्छा सदैव इनके साथ रहेगी। जब इच्छा रहेगी तो इच्छा की पूर्ति के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा? तब लोग प्रयास करेंगे, सब्जी बेचे, मुर्गी बेचे, अंडा बेचे, खस्सी बेचे, बकरी बेचे। लेकिन क्या बड़ी ज़रूरत उससे पूरा होगा? नहीं होगा। तब बड़ी ज़रूरत के लिए क्या करेंगे झारखंड के लोग? अपनी जमीन बेचेंगे। और ये लोग यही चाहते हैं कि झारखंडी अपनी जमीन बेचे, इसीलिए इन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी। ये अनुमान कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य होने वाला है आने वाले दिनों में, और अभी भी ये सत्य है। ये लोग जबरन नियोजन से दूर रख रहे हैं, क्योंकि इनकी नौकरी ना मिलेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इच्छा तो रहेगा ना, और इच्छा पूरी होगी पैसों से। पैसा कहाँ से आएगा? नौकरी नहीं है, तब जमीन बेचना होगा। यही झारखंड की दुर्दशा होने वाली है। रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के नाम पर जमीन लिए हैं। उनका जो प्रेस सलाहकार है उनके नाम से लिया गया है खनन, और खुद मुख्यमंत्री भी लीज लिए हैं पत्थल खदान का। तो ये क्या लग रहा है कि मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि खतियानी, और कई लोग अब सवाल उठाने लगे हैं कि झारखंड में जितना भी भ्रष्टाचार लूट हुआ है वो ज़्यादातर खतियानी लोग ही किया। तो इसीलिए हम भी तो यही संदेश देते हैं, अगर खतियानी भी शामिल है तो खतियानी को भी उखाड़ के फेंकिए 2024 में। नए सिरे से झारखंड का गठन कीजिए। एक नया झारखंड होगा, जहां यहाँ की पक्षियां गाएंगी, यहाँ की नदियों में मीठी धारा बहेगी, यहाँ का जंगल उपवन खुशहाल रहेगा। नया झारखंड। भ्रष्टाचार जो भी करे उसके विरोध, बिल्कुल जो भी रहे, खतियानी रहे चाहे गैर खतियानी रहे, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ अब हर युवा को भगत सिंह, वीर बिरसा, निर्मल महतो बनने की तैयारी करनी होगी। और बता दे रहे हैं आपको, निर्मल बनना शुरू हो गया है। भले हमको लगता था कि हम भाषणों में ये बात कहते हैं, इसीलिए लोगों को हम पचा नहीं पा रहे, क्योंकि हम जो कहते हैं लोग मान लेते हैं भाई, क्योंकि हम दिल से कहते हैं, आंखों में आंसू लेते हुए कहते हैं, लेकिन हम दिल से कहते हैं। हमारे एक धनबाद के गाँव में एक भाई ने तीसरा बच्चा अपना जन्म दिया है, उसका नाम निर्मल रख दिया है, बोल दिया है कि इसका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, इसका वोटर आईडी आधार नहीं बनेगा, निश्चिंत रहो ये निर्मल ही बनेगा। सच्चाई बता रहे हैं जी। तो ऐसे निर्मल तो बहुत नहीं, उन्होंने इस मूवमेंट के बाद उन्होंने कहा था कि 2 बच्चे के बाद हम सोचे थे कि जो नियमता अभी चल रहा है, हमारे 2 और खुशहाल परिवार। उन्होंने कहा नहीं, जब से तुमको देखे हैं और हमको भी एनालाइज हुआ कि आज झारखंड में इस प्रकार लूटा जा रहा है, अगर निर्मल और बिरसा की तैयारी घर घर से नहीं हुई तो नुकसान होगा। उन्होंने कहा दिया कि एकदम निश्चित रहो, तुम जैसा बोलोगे इसको इसी रास्ते पर लेके चलेंगे। निर्मल की तैयारी हो चुकी है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in